सौबात की एक बात यह कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने सारी सेनाओं की ताकत भी अपने हाथ में ले ली, फील्ड मार्शल भी बन गए, इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन को भी कुचल रहे हैं, संविधान भी बदल दिया कि उनके ऊपर अदालत में भी कोई केस नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी कितना डर है आसिम मुनीर को। वहां अंदर क्या हो रहा है यहां की पब्लिक ज्यादा जानती नहीं, वहां की पॉलिटिक्स समझती नहीं। लेकिन समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां जब भी सेना की ताकत डामाडोल होती है वो लोग खुराफात करने लगते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर के मसलों से हमें सबको सरोकार रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के मसलों से हमें क्या। ये वाली सोच एक लेवल पर तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी खुराफात होने लगे तो समझना भी चाहिए। और बड़ी खुराफात की आहट लग रही है। यह हाल के दिनों में जो सिंधु देश की मांग जो फिर से मजबूत हुई है, उसके बाद पता चल रहा है कि वो सिंध को काट कर छोटा करने का प्लान बनाकर बैठे हैं। अफगानिस्तान से लगने वाले पश्तून इलाकों में तालिबान के साथ क्या चल रहा है वो भी लोग कुछ कुछ जानते हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है वो भी खबरें पता चल जाती। लेकिन सिंध में क्या करने की कोशिश हो रही है वो भी समझने की जरूरत है। अलग सिंधु देश की मांग करने वाली जीए सिंध मूवमेंट के संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं। वहां की राजनीतिक पार्टी पीपीपी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी भी उठ खड़ी हुई है सिंध को काटने के खिलाफ। तो हो क्या रहा है वो समझिए। पाकिस्तान के मंत्री अब्दुल अलीम खान ने वहां बोला कि पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटा जाएगा। अभी 4 है, 12 में बांटा जाएगा क्योंकि छोटे प्रांतों से प्रशासन बेहतर होता है। अभी वहां 4 प्रांत हैं, कह रहे हैं 4 के 12 कर देंगे। वो कह रहे हैं तुर्की में भी छोटे छोटे प्रांत हैं। भारत में कई नए छोटे राज्य बड़े राज्यों से अलग होकर बनाए गए हैं, तो पाकिस्तान में भी ये करना होगा। लेकिन ये इतनी मासूम सी सोच नहीं है। जहां पर दूसरे देशों में या भारत में भी तो मांग उठी कि एक अलग राज्य चाहिए, इसलिए कई छोटे राज्य बने। यहां ये काट के तोड़ रहे हैं। और ये मासूम इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि पहले इसी पाकिस्तान की सोच ये थी कि कोई प्रांत ही नहीं होने चाहिए, पूरा एक ही देश होना चाहिए। पहले इन्हीं की सोच थी, कई साल तक रही। यहां की पब्लिक नहीं जानती, लेकिन आपको मालूम है जब भारत ने आजादी के बाद अपने राज्यों का गठन किया 1956 में भाषा के आधार पर, तो सेम चीज पाकिस्तान ने कैसे की थी। जब देश आजाद हुआ तो कई राजे रजवाड़े थे, रियासतें थीं, कई प्रांत थे जिनमें अंग्रेजों का सीधा राज था, कई में नवाबों का था, कई राजा थे। सेम चीज नए पाकिस्तान में भी थी। तो भारत में तो सबको जोड़कर भाषा के आधार पर नए राज्य बना दिए गए थे। आपको पता ही है 1956 में। पाकिस्तान में क्या हुआ था, पहले तो जिन्ना ने सारे राजाओं को और नवाबों को बोला कि पाकिस्तान में आ जाओ। जब उनको चूज करना था ना कि भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, तो बोला नहीं, हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आपको पूरी आज़ादी देंगे, आप अपना राज चलाना, आप अपना झंडा रखना, आप अपनी करेंसी रखना, अपना सब कुछ रखना। खैरपुर, कलात, बहावलपुर वगैरह कई रजवाड़े वहां भी थे, कई रियासतें वहां पर भी थी। उनको यह सब बोला गया। खैरपुर की अपनी करेंसी थी, झंडा था। लेकिन जिन्ना की तो पाकिस्तान बनने के बाद मौत हो गई थी कुछ ही टाइम में। और पाकिस्तान था 2 टुकड़ों में। एक इस तरफ जो अभी पाकिस्तान है वो था वेस्ट पाकिस्तान, और एक था उस तरफ बंगाल के पूर्व में जो अब बांग्लादेश है, वो था पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो मोटे तौर पर जो ये 5 प्रांत अब नजर आते हैं वो तो थे ही, यानी फ्रंटियर जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध, चौथा बलूचिस्तान और 5वां बंगाल जो उधर था, जो बांग्लादेश बन गया। लेकिन इनके साथ कई छोटी छोटी रियासतें वहां पर भी थी। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि भारत की तरह प्रांत या राज्य नहीं बनाए। उनको डर था कि कहीं अलग अलग आवाजें ना उठनी शुरू हो जाएं पाकिस्तान से अलग होने की। तो उन्होंने 1955 में सारे प्रांत और रियासतें खत्म ही कर दी। पहले वो नवाबों को, रियासत वालों को बोला कि नहीं, आपका झंडा रहेगा, करेंसी रहेगी, सब कुछ रहेगा। फिर वो पूरा ही खत्म कर दिया, प्रांत ही खत्म कर दिए और 2 यूनिट बना दी, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। यानी कोई पंजाब नहीं, कोई सिंध नहीं, कोई फ्रंटियर नहीं, कोई बलूचिस्तान नहीं।
इधर के सब एक यूनिट, उधर का एक यूनिट। सारी रियासतों के राजाओं को जो आजादी का वादा करके पाकिस्तान में शामिल करवाया था जिन्ना ने, उनको भी झटका देते हुए सब खत्म कर दिया, क्योंकि हुकूमत पंजाबियों के हाथ में थी, फौज पर भी पंजाबियों का कब्जा था, बाकी प्रांतों के लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा था। जो भारत वाले इलाकों से मुसलमान जाकर बसे पाकिस्तान में, यानी यूपी, बिहार से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगहों से जो मुसलमान गए वहां बसने के लिए, उनको बसा दिया कहां पर? सिंध के शहरों में। पंजाब में बसे यहां के पंजाब से गए हुए मुसलमान, पंजाब वाले पंजाब में गए, बंगाल वाले बंगाल में गए, बाकी जो सब जगह से मुसलमान गए उनको डाल दिया सिंध में, सबको सिंध में बसा दिया। तो पहले तो सबको सिंध के शहरों में बसा दिया, यहां से जो गए उर्दू बोलने वाले लोग, और सिंध में कराची और हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर थे जहां हिंदू ज्यादा रहते थे, तो वहां बसा दिए उर्दू बोलने वाले, यहां से गए हुए लोग। उन लोगों ने दंगे करके हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। सिंधी मुसलमानों ने सिंधी हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा दंगे नहीं किए थे, यहां से जो गए थे उन्होंने किए, और उनको वो जगह मिल गई बसने के लिए जो सिंधी हिंदुओं की थी, क्योंकि उनको पलायन करवा दिया उनका। तो पाकिस्तान के पंजाब में तो पंजाबी बोलने वाले ही रहे, यहां से जो जाकर बसे वो भी पंजाबी बोलने वाले थे। सिंध के बड़े इलाके में बसा दिए उर्दू बोलने वाले, और ये सब करने के बाद कह दिया कि अब कोई अलग प्रांत ही नहीं है, सब वन यूनिट है। सिंधियों में, खैबर के लोगों में, बलोच लोगों में तभी से विद्रोह की चिंगारी भड़क गई थी कि वन यूनिट के नाम पर उनकी पहचान को ही मिटाने का पूरा कार्यक्रम चला दिया था वहां के पंजाब के लोगों ने। वो तो फिर जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह हो गया और अलग बांग्लादेश की मांग उठ गई, तो फिर से वहां चार प्रांत बना दिए गए। जो अब वहां के नक्शे पर आप देखते हो वो तब बनाए गए जब बंगाल में विद्रोह हो गया था। NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये एक प्रांत था, इसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। फिर पूर्वी पाकिस्तान तो अलग ही हो गया था, वो बांग्लादेश बन गया 1971 में। तो सिर्फ इधर वाला पाकिस्तान ही बचा और इसमें ये चार प्रांत थे। लेकिन बलूचिस्तान में अलग विद्रोह की आग सुलग रही थी। बांग्लादेश बन गया था तो सिंध में भी सिंधु देश की मांग उड़ गई, और वजह यही थी कि सिंधी मुसलमानों को लगा कि पाकिस्तान बनने पर उनके साथ तो धोखा हो गया। सिंधी हिंदू तो भारत चले गए, सिंधी मुसलमानों ने सोचा सिंधी हिंदू भारत चले गए, लेकिन सिंध उनको नहीं मिला। उनकी जगह, सिंधी हिंदुओं की जगह उर्दू बोलने वाले लोग आ गए कि मुसलमानों के नाम पर जो यहां से पलायन करके गए, वो आज तक वहां पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। वो सिंधी नहीं हुए, वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनको कहते ही हैं मुहाजिर, यानी जो पलायन करके यहां से गए। तो सिंधियों को लगा कि हमने मुहाजिरों को बसाने के लिए थोड़ा ही पाकिस्तान मांगा था, हमने पाकिस्तान इसलिए थोड़ी मांगा था कि सिंध में सिंधी ही ना रहे, कि सिंध में सिंधी भाषा ही ना बोली जाए, कि सिंध में उर्दू हो जाए। तो वहां अलग विद्रोह शुरू हो गया। अब आ जाइए प्रांतों को तोड़कर 12 प्रांत बनाने की बात पर। सिंध में फिर विरोध का बिगुल फूंक दिया गया है, क्योंकि सिंध के 3 टुकड़े करने की बात हो रही है। तो एक तो भुट्टो की पार्टी PPP का बेस भी सिंध में है। वो अकेली PPP अकेली पार्टी है पाकिस्तान की जिसमें पंजाबियों का दबदबा नहीं है। उसके प्रभाव वाले सिंध के 3 टुकड़े होने से उसके प्रभाव का इलाका भी कम हो सकता है, यानी पंजाबी डोमिनेशन और बढ़ जाएगा। दूसरा, अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं जो लोग, उनको आशंका है कि एक तो पहले ही कई इलाकों में उर्दू बोलने वाले आ गए, पश्तून भी आ गए, सिंधियों से ज्यादा हो चुके हैं कई इलाकों में, जैसे कराची शहर और आसपास का इलाका, हैदराबाद और आसपास का इलाका, वहां पर सिंधी बोलने वाले ही कम हो गए। तो एक टुकड़ा वो होगा जिसमें शायद कराची और कराची और हैदराबाद दोनों हो, या हैदराबाद दूसरे इलाके में भी हो। तो अगर तो जो 3 टुकड़े हो रहे हैं, 3 नए प्रांत बन रहे हैं, उनमें 2 प्रांत तो ऐसे हो जाएंगे जिनमें इन दोनों शहरों की कमाई के सहारे चलेंगे वो 2 प्रांत। तो 2 प्रांत में एक हैदराबाद वाला प्रांत हो जाएगा, कराची वाला प्रांत हो जाएगा, उनमें सिंधी बोलने वाले कम हो गए, यानी 2 नए प्रांत हो गए उर्दू बोलने वाले लोगों के दबदबे वाले। तो सिंध कितना रह जाएगा? बाकी बचे रेगिस्तान के इलाका रह जाएगा सिंध, वो गरीब इलाका हो जाएगा, वो ग्रामीण इलाका हो जाएगा। सिंधी वहीं पर रह जाएंगे, सिंधी बोलने वाले।
यानी पहले सिंधियों के यहां यूपी वालों को बसाया, फिर उनकी भाषा उनके ही प्रांत से खत्म करवा दी, फिर एक यूनिट बनाकर सारे प्रांत खत्म कर दिए कि उनकी अलग पहचान ही खत्म कर दो, और फिर जब दोबारा सिंध प्रांत बनाया तो अब उसको तोड़कर उसमें उर्दू बोलने वालों का एक अलग प्रांत बनाने की साजिश चल रही है। यह सिंधु देश मांगने वालों को और भुट्टो को भी, भुट्टो की पार्टी को भी यही लग रहा है। कराची से ही सिंधी भाषा गायब कर दी गई है। मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन सिंधी मुसलमानों की अपनी भाषा ही चली गई, उर्दू बोल रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं कि कराची को ही सिंध से अलग करने की प्लानिंग बना रहे हैं, 3 टुकड़े करके। यानी मुनीर का शासन बहुत डरा हुआ है। ये टुकड़े करने का प्लान इसलिए है कि ये विद्रोह जो है, ये विद्रोही अलग अलग जो है, अलग अलग रहे। मुनीर का शासन बलोच विद्रोहियों से डरा ही हुआ है, सिंधु देश की मांग से अब डर गया, और छोटे प्रांतों में बेहतर प्रशासन होगा यह बहाना बनाकर अपना सिंहासन बचाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि विद्रोहियों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। इसलिए हमें भी समझने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि उस प्रेशर कुकर में भाप बहुत ज्यादा होती जा रही है, सीटी बजे जा रही है। ज्यादा उसको दबाया गया तो यह फट भी सकता है, टुकड़े ऐसे उछलेंगे कि कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। 100 बात की एक बात।